गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पे तेज होती है। जय हिंद। मैं सरोजिनी नायडू आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि एक देश की महानता बलिदान और प्रेम उस देश के आदर्शों पे निहित करता है। जय हिंद। भाग भाग रे भाग मुझे भाग भाग रे भाग। आई झांसी की रानी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूं। मैं सुभाष चंद्र बोस आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे घूम दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। जय हिंद। दाता शक्ति के दाता भक्ति के सच के पथ पे चलते चलते जीवन को रख दे। अब तुमको गुण दे निर्मल मन कर दे। कांटों से भरे जीवन को फूलों से भर दे। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है। सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसलिए आप सबको टीचर स्टाफ बच्चों सबको बहुत बहुत बधाई। बच्चों 15 अगस्त एक ऐसा त्यौहार है जो भारत जो त्योहारों का देश है उन सब त्योहारों में भी आगे निकल जाता है, क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी मिली। आज़ादी का मतलब क्या? आपने कभी पिंजरा देखा होगा, मैंने बहुत बार देखा है। उसको खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, हर किस्म की सहूलत होने के बावजूद वो तड़पता है बाहर निकले। यही भारतवर्ष की हालत थी। तो भारतवर्ष तड़पता था कि कब हम आज़ाद हो। इस दिन जब हम आज़ाद हुए तो हमें लगा कि हाँ, हम भी इस दुनिया में रहते हैं। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे जो नेता थे उनको कई कई साल जेलों में रहना पड़ा। उनके
जो फाइनेंशियल सोर्स है, जो इनकम थी उनकी, जो वो घर में खाना खुना बनाने के लिए पैसे कमाते थे, उनको समाप्त कर दिया गया। उनको ऐसे दंड दिए गए, काले पानी जैसा दंड दिया गया, जहाँ पर कोई आता नहीं था, जाता नहीं था। और वहाँ पर तेल निकालने के लिए जैसे बैल को लगाते हैं, ऐसे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए आगे आए उनको बांध दिया और वो कुल सारा दिन चलाते थे। खुद जैसे भैंसा आगे बांधते हैं, ऐसे उनको लगाया जाता था और जैसे ही वो रुकते थे कूड़े मारे जाते थे। इन सब को बर्दाश्त करके हमारे नेताओं ने और जनता ने बड़ा सपोर्ट दिया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। और आज़ादी के बाद हमने इतनी तरक्की की कि आज तो हम पाताल में भी जाते हैं और आसमान की ऊंची ऊंचाइयों में भी जाते हैं। अब हमें कोई इधर उधर की ज़रूरत नहीं, किसी देश से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, मदद लेने की ज़रूरत नहीं, हम खुद करते हैं। अब तो हम बम खुद बनाते हैं, टैंक खुद बनाते हैं, हवाई जहाज़ खुद बनाते हैं, जहाज़ खुद बनाते हैं, समुद्री जहाज़ खुद बनाते हैं। ये ठीक है, अभी कुछ हम बात की कंट्रोल से भी लेते हैं, पर अब हमने अपना बनाना शुरू कर दिया। कोई समय था एक कपड़ा लेना हो तो काय जो रुई है वो यहाँ से जाती थी, कपड़ा बन के इंग्लैंड से आता था। आज हम कपड़ा लोगों को बांधते हैं, दूसरे देशों को देते हैं। आज सुई नहीं, हम जहाज बनाते हैं, तब सुई बन बाहर से आती थी। ये था हमारा देश। आज़ादी के बाद हमें अपना हक मिला, हमने उस हक को अच्छे ढंग से अपनाया और चुनाव भी बड़े अच्छे ढंग से होते रहे। ये आज़ादी बहुत आराम से चलती रही। आज का दिन हमारे लिए बच्चों इतना ही बहुत है कि हम पिंजरे से बाहर निकल गए आज के दिन, तो ये आज़ादी है हमारे लिए। और आपको तो आज़ादी का मतलब उससे ज़्यादा मैं नहीं समझा पाऊँगा, कि जिन्होंने वो देखा आज़ादी का समय उनको पता होगा। लेकिन आपको मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ, उस तोते की तरह से हमारा देश था, सारा बिल्कुल कुछ बात कर ही नहीं सकता था। ऐसे हम बच्चे थे तो डराते थे, अगर ऐसे उंगली जहाज़ को कर देते थे आप नीचे करो, ऐसे नहीं। तो इस सिस्टम में हम रहते थे। ऐसा भी था। फिर 1975 आया, उसमें इंदिरा गांधी का राज था। तब हमारे लोग थे राज करने, उन्होंने एमरजेंसी लगा दी। 19 महीने एमरजेंसी रही। एमरजेंसी में वही हालात हो गए जो अंग्रेज़ों के समय थे, वही कष्ट, वही दुख, वही सब कुछ। इस बच्चे आपको इस बात को समझ नहीं पाओगे, मैं एक लाइन में आपको समझाऊंगा तो समझ लीजिए। जो हमें आज़ादी 1947 में मिली थी, वो आज़ादी फिर छिन गई हमारे से। अब जो आज़ादी छीनी वो अपने लोगों ने छीनी, हमारे भारतीयों ने छीनी। और क्यों छीनी? क्योंकि इंदिरा गांधी जो है अपना चुनाव हार गई। इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसको कोर्ट ने हारा हुआ साबित कर दिया, गलत साबित कर दिया, गलत तरीके से जीते साबित कर दिया। और उसको प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़नी थी। उसको करने के लिए जो 5 साल के लिए पार्लियामेंट बनी थी, उसको 6 साल अपने आप ही कर लिया। तो उस कारण से इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी इसलिए लगी, उस इमरजेंसी में लोगों के साथ बहुत ज़रूरी जो सोर्सेज पे इनकम थी उनको बंद किया गया और बहुत कष्ट हुए, उसको भी हम याद करते हैं। ये हमारे देश की दूसरी आज़ादी थी इन 47 के बाद। बच्चों, आज हम बहुत खुश हैं। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपना है, हमारा संविधान अपना है, हम अपने ढंग से चलते हैं। हम कोई काम करने से पहले लंदन से या इंग्लैंड से नहीं पूछते, हम अपने आप करते हैं। तो ये आज बहुत ही खुशी है हमें कि हम सब, और आप तो बहुत ही खुश नसीब हैं कि जब आप पैदा हुए तो आप आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, परंतु जब हम पैदा हुए
तो आज़ाद नहीं, मैं आज़ादी नाम का मतलब भी नहीं आता तब हम उस वक्त पैदा हुए। तो इसलिए आपको बहुत किस्मत है बच्चों। आज का दिन मनाते हुए जिस ढंग का प्रोग्राम पेश किया गया और ख़ास तौर पे सोनी जो है एंकर के रूप में काम कर रही है, मुझे तो लगता है ये तो आर्टिस्ट लगती है मुझे, ये इतने अच्छे ढंग से उसने पेश किया। आज का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पर संगीता का, यहाँ पर हमारे म्यूजिक पंचम है का पंचम जी, हाँ, पंचम जी ने बड़ा एक प्रकार से हिम्मत की और एक अच्छा कार्यक्रम करके दिखाया। उसके साथ मीना थी, मीना हाँ। अब ये स्कूल छोड़ के चली गई थी तो हमने इनको रिक्वेस्ट करके बुला लिया, भैया आ जाओ, तो हमारा गुजारा नहीं चलता तुम्हारे बिना। अब इन्होंने भी बहुत अच्छा कार्यक्रम करके दिखाया। और एक रेणु जयसवाल, इसको कोई काम दे दो, शी इज फिट, कोई काम दे दो, कोई भजन दे दो, गाना दे दो, गीत दे दो, जो मर्जी दे दो, उसी काम को ये पूरा करके ले आते हैं। पूरा करके लाती, ये लगन की बात है। जिन लोगों में लगन है वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं और जहाँ भी सफियर में रहते हैं तो उसमें उनको कामयाबी मिल जाती है। सुमन, हाँ सुमन, मुझे याद है जब ये अभी हमने कार्यक्रम किया भजन संध्या का, उसको बहुत लोगों ने सराहा। हमने उसको टीवी पे डाला, सारे प्रोग्राम टीवी पे डालते हैं, MRV टीवी पे। बच्चों आपको पता है MRV टीवी पे प्रोग्राम डलता है, आप देखते हैं, सारे प्रोग्राम देखते हैं। कौन कौन सारे प्रोग्राम देखे, जरा हाथ खड़े कर। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसमें जो प्रोग्राम आप करते हैं खुद आप उसको देख सकते हैं, तो उस टीवी पे आप ज़रूर देखो और डेली कोई ना कोई नया आता है चीज़ वो देखनी चाहिए। बच्चों आपके लिए सिर्फ एक चीज़ है, आप कोशिश कर लो एक बार, और जो भी आप कोशिश कर लोगे वो पूरी हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे आप बता देना कि मैंने इसमें कोशिश की और मेरी कोशिश पूरी नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। कहीं ना कहीं कमी रहे आपसे होगी, क्योंकि प्रभु गुरु महाराज माता रानी साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि देयर इज़ नो कंपैरिजन टू हार्ड वर्क। सख्त मेहनत का कोई जवाब नहीं। आप मेहनत करके देखो, चाहे पढ़ाई में, चाहे गेम में, किसी तरह से कोई भी जगह मेहनत आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कामयाबी मिल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो स्टाफ है जिन्होंने यहाँ पर काम किया, आई एम प्राउड ऑफ दिस स्टाफ। मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, आपको तो शायद ध्यान नहीं होगा और आपको तब पता भी नहीं होगा, ये वो स्कूल है छोटा सा जिसने एक बहुत बड़ा स्कूल बना दिया द्वारका में। वहाँ इस वक्त 2565 बच्चे पढ़े, 2565। उसको बनाने वाला कौन है? ये टीचर। आजकल जो नई टीचर को तो पता नहीं होगा, पुरानी टीचर ने जगह जगह जाके पेरेंट्स से पैसे भी इकट्ठे किए, अपने पास से भी किए, और जो कुछ कर सकते तो उन्होंने मेहनत की। आज मेहनत का रंग ये है कि वो स्कूल सामने आ गया। अब मैं एक बात और ख़ास आपको बताना चाहता हूँ, जो संगीता आप सबको सुननी चाहिए ध्यान से। ये मेरा दर्द, कभी समय था हम द्वारका को बनाने के लिए यहाँ से पैसे देते थे, यहाँ से मदद देते थे। आज समय आ गया कि द्वारका यहाँ पर पैसे देते थे। तो ऐसा नहीं है कि द्वारका ने आपका जो दिया हुआ उसका ध्यान नहीं रखा, ध्यान रखा। जैसे उनके पास आई तो ये जो हॉल बना है कि द्वारका ने बनाया, जो वो लाइब्रेरी बनी है वो द्वारका ने बनाई है। अब वो द्वारका की टीचर जो है वो बहुत मेहनत कर रही हैं वहाँ पर, और उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। मैं ये चाहूँगा टीचर से कि जिस ढंग से आप काम कर रहे हैं इसको और मेहनत से करो। इस स्कूल को नंबर 1 हर रास्ते में लो। ऐसा नहीं कि आप नंबर 1 नहीं आ सकते। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये ऐसा स्कूल है जिसके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी इंश्योरेंस होती है, बच्चों की भी इंश्योरेंस होती है। ये इस हिंदुस्तान में पहला स्कूल है। तो हम क्या हो गए, पहले हो गए ना।
इंश्योरेंस में हम पहले हो गए। ऐसे ही कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसे करते रहो, ऐसी कोशिश करो कि हमने नंबर 1 आना है। ये मत सोचो हमारा छोटा स्कूल, छोटे स्कूल में देखो कितना ब्यूटीफुल हाल बन गया, कितनी ब्यूटीफुल लाइब्रेरी बन गई। बड़े बड़े स्कूलों में ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश लैब है, कंप्यूटर लैब है और बहुत सारी लैब हम ऐड करना चाहते हैं। हम कुछ और कमरे ऐड करके उसमें AI कहते हैं, AI इसको करने जा रहे हैं। बच्चों को हम ट्रेनिंग देंगे, वो अपने हाथ से चीज़ें बनाएं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको तैयार किया जाएगा। ये सब हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई। अब मुझे उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर अंदर हम वो भी प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च करेंगे। वो दिन दूर नहीं कि आपका स्कूल कई स्पीयर में आगे निकल जाएगा। और दिल्ली में ये बहुत पुराना स्कूल है। आज इसको 72 में शुरू किया था। 28 और कितने हुए? 28 और 24 54 हैं? 54 हैं? 54 साल हो गया। इतने उस वक्त इतने स्कूल नहीं होते थे। ये शायद 10वां 12वां स्कूल होगा दिल्ली में जब ये खुला। आज इस स्कूल में भी बाहर आई हुई है, हर तरफ अच्छे लोग हैं। हमारी वाइस प्रिंसिपल मिसेस चोपड़ा वो बहुत मेहनत कर रही हैं हर काम में। और मैं ये चाहूँगा कि हम कोई ऐसा सफिया ना छोड़े जिसमें हम फर्स्ट ना आए। हम इसके लिए